गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज हम बात पार्ट 4 में करेंगे और पार्ट 4 में आपको बताएंगे कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी चार्ज क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है और आपका जो है एनर्जी लॉस क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर उनमें कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होगा एंड एनर्जी लॉस क्या होगा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई एक ये चार्ज है, इसको आपने कनेक्ट कर दिया, ये एक कंडक्टर है, एक दूसरा कंडक्टर ये है और दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया। इसकी जो धारिता, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इस पर चार्ज Q1 और इस पर जो पहले पोटेंशियल था कनेक्ट करने से पहले V1 और इस पर कनेक्ट करने से पहले इसका पोटेंशियल V2 था और इसका जो चार्ज था वो Q2 था। तो अगर हम कॉमन पोटेंशियल अब जब कनेक्ट कर देते हैं तो कनेक्ट करने के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल समान ना हो जाएं, दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाएं। और जो दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, उसे उभयनिष्ठ पोटेंशियल या कॉमन पोटेंशियल कह देते हैं। अब जो कॉमन पोटेंशियल निकल के आता है, कॉमन पोटेंशियल का मतलब हो जाता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज यानी कुल आवेश बटे कुल धारिता। अगर हम कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ पोटेंशियल की बात करें तो उभयनिष्ठ पोटेंशियल का मतलब हो जाता है कि कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2 हो जाता है और कुल धारिता C1 प्लस C2 हो जाती है। ये क्या है, ये आपका हो गया V। अब चूंकि हम जानते हैं कि Q1 बराबर C1V1, Q1 कितना था, C1V1 था और Q2 कितना हो जाएगा, C2V2। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, V बराबर C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा क्या निकल आया, कॉमन पोटेंशियल। एक चीज़ निकल आई इसमें, कॉमन पोटेंशियल दो चालकों को जोड़ने पर उनका उभयनिष्ठ विभव, ठीक है, कनेक्टिंग टू कंडक्टर देन कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, उनका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। तो ये हमने कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया, V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये पहली चीज़ आ गई। अब दूसरा अगर हम ट्रांसफर चार्ज निकालें, मान लीजिए ये इसमें से चार्ज को ट्रांसफर करता है, कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा, तो कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग चार्ज ट्रांसफर करेगा, कौन कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांसफर्ड चार्ज अगर निकालें, स्थानांतरित आवेश, ट्रांसफर्ड चार्ज अगर हम Q डैश कह देते हैं या Q कह लेते हैं तो Q डैश बराबर टोटल चार्ज Q1 और Q1 से मान लीजिए कि डेल्टा Q कर लेते हैं ऐसे और हम Q डैश चार्ज निकाल देते हैं। Q1 की जगह क्या लिख देंगे, C1V1 और यहाँ पर कितना लिख देंगे, C1V। आफ्टर कनेक्टिंग पोटेंशियल हो गया V और कनेक्ट करने से पहले कितना था, कनेक्ट करने से पहले था V1, तो C1V1 माइनस C1V, ये हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जितना आएगा वही ट्रांसफर्ड चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो C1 और V1 तो ऐसे ही लिखा रहा, ये भी C1 और जो ये कॉमन पोटेंशियल हम लोगों ने कितना निकाला था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये निकाला था। C1 कॉमन मिल जाएगा आपका, इस तरह से बाई 1 करके हम क्या कर लेते हैं, C1 कॉमन ले लेते हैं और ये एलसीएम ले लेते हैं C1 प्लस C2। तो ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना है, V1 है, V1 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा क्योंकि C1 आपने कॉमन ले रखा है, तो हो जाएगा C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, माइनस हो गया तो ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस के हैं कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना आपका C2V1 और C2V2, तो हमने C2 भी कॉमन ले लिया।
तो C1 C2 ब्रैकेट में कितना बच गया, V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। तो ये क्या निकल आया, ये हमारा ट्रांसफर्ड चार्ज निकल आया। स्थानांतरित आवेश कितना होता है, C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2, ये हमारा निकल आया आपका ट्रांसफर्ड चार्ज। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें तीसरा पॉइंट, यानी 2 पॉइंट निकाले। एक तो हम लोगों ने निकाला कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, दूसरा ट्रांसफर्ड चार्ज। अब तीसरी चीज निकालेंगे एनर्जी लॉस। जब इसमें ट्रांसफर्ड करेगा तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, एनर्जी लॉस होगा। अब अगर एनर्जी लॉस की बात निकालें तो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे भाई, टोटल एनर्जी पता हमें कि टोटल एनर्जी कितनी थी, और टोटल एनर्जी से बाद वाली एनर्जी को घटा दें तो जितना नुकसान हुआ पता चल जाएगा, कितना एनर्जी हमारी ट्रांसफर हुई, कितना एनर्जी लॉस हो गया। और क्या करेंगे, पहले की एनर्जी हमारी कैलकुलेट, टोटल एनर्जी पहले की, ठीक है, और आफ्टर कनेक्टिंग एनर्जी, दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो एनर्जी लॉस पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी लॉस की बात करें तो एनर्जी लॉस की अगर हम बात करें तो पहले हाफ C1 V1 स्क्वायर, एनर्जी कितनी होती है, हाफ C1 V1 स्क्वायर, ठीक है, ये पहले वाले की, प्लस दूसरे वाले की C2 V2 स्क्वायर। ये कनेक्ट करने से पहले की एनर्जी हो गई, ये कनेक्ट करने से पहले की एनर्जी हो गई। आफ्टर कनेक्टिंग की बात करें, कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2, ये टोटल पोटेंशियल। और पोटेंशियल कितना हो जाता है कनेक्ट करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद जो हमारा पोटेंशियल हो जाता है वो हो जाता है V। तो क्या हो जाएगा, C, ये C हो गया आपका टोटल, और ये V स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, और V की वैल्यू कितनी निकाली थी, V की वैल्यू निकाली थी C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, और ये होल ऑफ स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, होल ऑफ स्क्वायर लगा हुआ। देखिए अब क्या करते हैं, 1/2 तो कॉमन मिल रहा है, 1/2 तो पूरे से कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस ये C1 V1, एक C1 V1 से कैंसिल हो जाएगा और केवल कितना बचेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बचेगा, और नीचे आपका C1 प्लस C2 ही बचेगा। क्यों, क्योंकि ये एक कैंसिल हो जाएगा, पावर 2 लगी हुई है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी। इसको एलसीएम ले लेते हैं, इसको 1 ऐसे करके मान लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व करते हैं। अभी देखिए क्या आ जाता है, 1/2 C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 से करेंगे C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इसका होल ऑफ स्क्वायर खोल देंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन इस पूरे के बटे में C1 प्लस C2। C1 से मल्टीप्लाई किया, फिर C2 से मल्टीप्लाई किया, और इसका होल ऑफ स्क्वायर माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ था। तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है, चूंकि बाहर माइनस लगा हुआ था इसलिए सभी में माइनस को इंक्लूड कर दिया। अब आप देखिए, ये C1 V1 स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस का, और ये C1 V1 स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस का, तो ये और ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो गए। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये C2 V2 लिखा हुआ है प्लस का, और ये C2 V2 माइनस का, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। अब बचता कितना है, देखिए C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, और C1 C2 इसमें भी है, यानी सारे फैक्टर्स में हमें C1 C2 दिख रहा है। तो हम C1 C2 को क्या कर लेंगे, C1 C2 को कॉमन लिख लेंगे। अब जब C1 C2 को कॉमन लिख लिया तो हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2, ये C1 C2 लिख लिया। ब्रैकेट में कितना बचता है, ये बच गया V1 स्क्वायर बच गया, प्लस और क्या, ये V2 स्क्वायर बच गया,
V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और माइनस का 2V1 V2, क्योंकि C1 C2 तो कॉमन मिल गया था। अब क्या बच गया, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये क्या निकाल लिया आपने, ये आपने निकाल लिया एनर्जी लॉस, ऊर्जा हानि। ये क्या निकाल लिया आपने, ऊर्जा हानि निकाल ली। यानी ये हमने क्या किया, पहले टोटल एनर्जी निकाल ली कनेक्ट करने से पहले, और ये एनर्जी कब की है, कनेक्ट करने के बाद। फिर V की वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व कर दिया, और आपका सॉल्व होके क्या आया, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर।